मैं हर्षवर्धन जी से जानना चाहता हूँ, एक जिज्ञासा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है भ्रष्टाचार के मामले में ये आगे आ रही है, और जो ये इंडी अलायंस है, इसको मैं इंडिया नहीं कहता, ये INDI ये जो है, ये इसमें जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो लोग जितने भ्रष्टाचारी थे सब एकजुट हो गए, तो क्या इनका जो प्रभाव है, जो वोटर है वो वोट देने से पहले इन चीज़ों का जो कैलकुलेशन है वो नहीं करेगा कि जिस तरीके से चीज़ें इकट्ठा की जा रही हैं, और ये जितने जो कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा, तो उसका क्या क्या परिणति होने की संभावना है, क्या इम्पैक्ट? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी पार्टी, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप अपने कोर से बहुत अलग जाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुत्व छोड़ दे तो चाहे जो कर ले उसका ध्वस्त होना तय है। तो मुझे लगता है कि आज आम आदमी पार्टी उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, अस्तित्व के संकट से गुजर रही, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो पार्टी बनी है, और उसके ऊपर जिस तरह ये सब कोर्ट में तय होगा। हम लोग नहीं कह सकते कि संजय सिंह कितना उसमें है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या केजरीवाल जी तक कब आज पहुंचेगी, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर कमेंट करते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि जनता के मन में आज है कि अरविंद जी जो पहले उनकी बात कही जाती है तो सब मान लेते थे भैया ईमानदार हैं, लेकिन आज कोई मानता नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो संदेह करता है, संदेह नुकसान बड़ा करता है। ठीक है, पीछे से भी सवाल है, पहले पीछे से सवाल। पीछे सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी हाल ही में ही क्या कहते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो आने वाले टाइम में अगर इंडिया जीते, वैसे तो बीजेपी ही जीतेगी, अगर इंडिया जीती तो आपको लगता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के हो पाएंगे, जो कि अभी एक दूसरे के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं? नहीं, देखिए, आप तो वो आपने सवाल नहीं पूछा है, आपने जवाब दिया है, आपने उसे इस्टेब्लिश कर दिया, उसे स्थापित कर दिया जो लोगों के मन में है। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह है, जो आपने कहा ना कि ये अगर बाद में आएंगे तो क्या करेंगे, तो दरअसल इसी वजह से उनका वोटर कितना मिलेगा, उनका वोट जिसको कहते हैं प्लस होगा, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, साथ आते हुए एक दूसरे को घिस रहे हैं, क्या तो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। ठीक है, क्या दिल्ली के सांसदों का स्तर और नीचे आया है MCD में हारने के बाद, या ये जीतने की सिर्फ हवा है 7 सीटें? लाइए MCD का कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं भावेश? देखिए, जैसे अभी डिस्कस हुआ दिल्ली को लेके, देखिए दिल्ली में जैसे कहा ना, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे रहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे यहाँ पे नगण्य रहेंगे। जो लोकसभा में जो रहेंगे, राष्ट्रीयता का मुद्दा होगा, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है उसका मुद्दा होगा, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा फैक्टर करते हैं यहाँ पे। और भी सवाल हैं? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, जैसे 2019 के बाद में काफ़ी आंदोलन हुए, उसमें से हम देखें तो किसान आंदोलन और खिलाड़ियों का भी, तो सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 में? मैं मानता हूं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में जब भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन की सफलता की गारंटी तभी होती है जब उसमें जनता अपने आप भागीदारी करे। किसी राजनीतिक दल द्वारा या किसी NGO के द्वारा जो भी आंदोलन हुए, उसका कम से कम किसी चुनाव पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपने देखा होगा, यदि प्रभाव पड़ता तो 2022 विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुए उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, लेकिन बीजेपी वहां भी क्लीन स्वीप की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।